नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ एक जानी-मानी हस्ती हैं, जिनको हम रोशेल सिंह के नाम से जानते हैं और ये एक इंटरनेशनल फिगर हैं और बहुत सारे समाज के लिए, समाज के हित के लिए, समाज की सेवा के लिए ये काम करती हैं। तो आइए इनका परिचय हम इन्हीं के मुँह से सुनें और जानें, तो हमें पता लगेगा कि मैम और किस-किस चीज़ में हैं और क्या-क्या काम करती हैं। रुशेल जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो अब हम थैंक यू कुछ सो मच आपसे मैम। आप बताएँ अपने बारे में। मैम मेरा नाम जैसे आप ऑलरेडी बता चुके हैं विशल सिंह है एंड सो इट्स ऑलमोस्ट ओवर 20 इयर्स कि हम सोशल कॉजेस के लिए सोशल वर्क में इन्वॉल्व है इन डिफरेंट कैपेसिटीज और राइट फ्रॉम बेगर्स ऑन द स्ट्रीट, right from slums के बच्चे, right from women and underprivileged people से लेकर और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं लाइक द जुवेनाइल होम्स, गवर्नमेंट जुवेनाइल होम्स एंड ऑर्फनेजेस और जेल्स। सो ये सारी चीजों में आई बीन इन्वॉल्व अपार्ट फ्रॉम मी बीइंग अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेनर, अ काउंसलर एंड ऑल्सो एन इवेंजलिस्ट। ओह वाओ! ग्रेट। और मैम एक बार आपने बताया था, आपसे बात हुई थी कि मुंबई में आपने उन एरियाज़, रेड लाइट एरियाज़ में भी काम किया, वहाँ से भी आपने बहुतों को रेस्क्यू किया और आप निकाल जी के लाई हैं। तो थोड़ा-सा जी, उनके उसके बारे में भी आप बताएँ और फिर हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। श्योर मैम। मैं एरिया एंड उन बच्चियों का नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगी, नहीं, नहीं, हाँ। बट yeah, just for security reasons and safety purpose. But हमने almost 52 girls को and women को वाओ! जो वाओ! unwillingly, ऐसे बहुत सारे women and girls हैं जो willingly भी इस प्रोफेशन में जो अब हम कह सकते हैं जुड़े हैं, बट देन वी रेस्क्यूड ओवर 52 गर्ल्स एंड women जो अनफॉर्चुनेटली अपने घर वालों के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू या अपने ही गलत सराउंडिंग्स के थ्रू उसमें फंसे थे। एंड सो इट हैज बिन सच एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि हम वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना बिकॉज नॉट बीइंग ऑफ मच एज। सो हम कभी बुर्खा पहन के जाना है तो कभी मास्क लगा के जाना है, कभी कुछ करके। सो वी वुड गो देयर एंड मीट दीज गर्ल्स एंड हमने गवर्नमेंट की भी हेल्प लिया है। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया बिकॉज ऑफ विच हम इन लड़कियों को रेस्क्यू कर पाए एंड नॉट ओनली रेस्क्यू, उनको हमने अरेंज किया है बहुत सारे स्टर्डी एंड हेल्दी एटमोस्फियर में, वेरी सेफ एटमोस्फियर, जहाँ पे नाउ दे आर ग्रोइंग सो वेल। एंड उनमें से 3 लड़कियां, वन इज डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे एंड टू ऑफ देम आर ऑल्सो दूसरे ट्रेनिंग्स में है। सो दैट इज सच एन ऑनर दैट वी कुड जस्ट बी इन्वॉल्व इन वाओ! सच एन। वाओ! मैम आपको तो सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों के लिए देखिए लोग आते हैं सामने पर काम करने वाले कम हैं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। क्योंकि जिन जाल में या गैंग में ये फँस जाते हैं, तो कुछ मूवीज़ भी इस पे आई हैं या मुंबई के बारे में और छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार कई जगह हमने इस तरह का सुना है कि फिर आप कॉन्टैक्ट करना मुश्किल है जब तक कि आप गवर्नमेंट के सहयोग से इसको ना ना टच करें। और मैम दूसरा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने अभी बताया था कि जेल के लिए आपने काम किया है। तो मैम जी उसके लिए पहले आप कुछ बताएँ फिर हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। श्योर। सो जैसे हमने अभी इन एरियाज के बारे में एंड इन अनफॉर्चुनेट गर्ल्स के बारे में बताया, जब हम विमेन्स इन पर्टिकुलरली हम ट्राई करते हैं बिकॉज वी आर विमेन, सो हम विमेन्स जेल में जाते हैं एंड वहाँ की लेडीज को
2-3 कैपेसिटी में हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उन्हें काउंसल करते हैं एंड उसके बाद उनका कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं। ऑल्सो देयर हैव बीन केसेस जहाँ द वुमेन हैव बीन वेरी सुइसाइडल, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ उनको अक्यूज़ किया गया ऑफ समथिंग दैट दे हैव नॉट डन। प्लस सालों से जेल में है एंड उनके घर वाले, उनके नॉट नॉट देयर हस्बैंड्स, ससुराल तो छोड़िए, इवन देयर मायकास डू नॉट कम टू मीट देम और सी देम। एंड सो दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड बहुत लो फील करते हैं, सो दे बिकम, दे टेंड टू बिकम सुइसाइडल। एंड सो वी हैव गॉट द ऑनर एंड प्रिविलेज दैट बाय गॉड्स ग्रेस कि हम लोग वहां गए, उनको काउंसल किया एंड मोटिवेट किया एंड यू नो वी स्पेंड टाइम with them, praying for them and all, and they have survived that low uh, phase of their life. And तो उतना ही मैम ये नहीं, आप हम अपने जाके आप उन्हें जाते हैं, आप अपने आप जाते हैं कि आपको कोई परमिशन लेनी पड़ती कोर्ट से या गवर्नमेंट से, कैसे जाते हैं आप लोग? बहुत परमिशंस लेना पड़ता है एंड स्पेशली इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट इट हैज बिकम इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स वहाँ के जितने भी पुलिस में हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है, देन हमें जेलर को हमें परमिशन लेना पड़ता है। वंस द जेलर परमिट्स अस, देन वी कैन गो फॉर अ वेरी पर्टिकुलर टाइम स्पैन। हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द जेलर यू नो हमें परमिट करते हैं। बट थैंक गॉड ओवर देयर ऑल्सो हमने वी जस्ट सीन द ग्रेस ऑफ गॉड कि every time we had a new jailer and they were so kind to us, वो हमें परमिट करते एंड we also heard so many great news and great stories from the jail कि suicidal ladies have just become so happy all on sudden, and some people who had just lost hope and now just living a hopeful life. And फिर हम कनेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली से जो बाहर है, उनको काउंसिल करते हैं सो दैट वो जाएं एंड अपने लव्ड वन से मिले। ऑल्सो जेल में जो लेडीज हैं उनके पास जैसे यंग चिल्ड्रन है विच दे हैव ईदर गिवन बर्थ इन द जेल या फिर उनके टॉडलर्स हैं जो उनके साथ है, अनफॉर्चुनेटली उनको भी रहना पड़ता है मदर्स के साथ। सो आफ्टर 5 years दे आर नॉट परमिटेड टू स्टे इन द जेल विद देयर मदर्स, उन्हें बाल गृह में डाला जाता है। एंड सो वी ट्राई कि हम वहां से उन बच्चों को लेकर उनको अच्छे स्कूल्स में, बोर्डिंग्स में एडमिट करवाएं, सो दैट दे डू नॉट हैव अ यू नो लेस लैकिंग और अनफॉर्चुनेट फ्यूचर। हाँ यस मैम, हमने ये सुना है कि आप लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उन बच्चों के एडमिशन्स कराते हैं। तो मैम यहाँ पे हम एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि क्या इन जी बच्चों का कोई फ्यूचर है? जैसे बच्चों के पीछे एक जैसे आप कह सकते हैं कि जुड़ गया कि उसकी माँ जो है वो जेल में है या थी, और उस बच्चे के साथ ये एक हमेशा के लिए ऐसी चीज हो जाती है, तो और इन बच्चों को फिर कैसे नौकरी मिलेगी? कुछ तो बच्चे खुद एज अ मतलब बच्चे इसलिए अंदर हैं कि उनसे कोई जो भी गलतियां हुई हों, तो क्या गवर्नमेंट अंदर इनके लिए कोई सुविधा ऐसी देती है कि ये अंदर भी पढ़ सकें, कुछ नॉलेज गेन कर सकें, या इनको कोई टेक्नोलॉजी या इनको कोई हाथ का काम सिखाया जाता है? लेकिन बाद में इसकी गारंटी कौन लेता है कि इनको एक अच्छा भविष्य मिलेगा? ओके, टू आंसर योर क्वेश्चन मैम, अभी रिसेंटली जो हमारे कुछ बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा है, अगेन आई कैन नॉट नेम हिम फॉर सिक्योरिटी यस यस। पर्पसेस, बट he has he's studying in a very well known school जहाँ बहुत बड़े लोगों को भी एडमिशंस नहीं, उनके बच्चों को एडमिशंस नहीं मिलते हैं, एंड वहाँ पे उसको रिसेंटली रणजी के लिए उन्होंने जाके you know he has gone and he is auditioned for that, he is practicing for that, so children are वाह। having a great future. एंड प्लस जो हम लोग भी गवर्नमेंट के अलावा जो हम लोग भी ट्रेनिंग जुवेनाइल होम्स में एंड बोथ गर्ल्स एंड बॉयज जुवेनाइल में करवाते हैं, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। अगर अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई करवाने को ऑप्शन है राइट फ्रॉम बीइंग इनसाइड द जुवेनाइल,
and then they are sent out to different juveniles around all around the country, जहाँ पे उनको और ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग मिल सकता है, they can train up to be something. And plus we make sure the trainings that we are having, even if वो electrical training हो, mechanics training हो, cooking का training हो, we make sure that उसके बाद once they out of the juvenile home they get jobs for it. So क्योंकि मैम that is ये one हमें thing, it's पता a job. है, यस हमें ये पता है कि एक लिमिटेड टाइम या समय के लिए ही इन बच्चों को जी जेल में रखा जाता है। तो उसके बाद जैसा अभी आपने बताया कि इन लॉज भी छोड़ देते हैं और मायके के लोग भी छोड़ देते हैं, तो फिर ये लेडीज अपने बच्चों को लेके कहाँ जाती हैं, उनका पालन पोषण ये कैसे करती हैं, और ये कैसे इनकी अर्निंग कैसे होती है कि ये उनकी सहायता कर सके? क्योंकि देखिए आप लोग जो इतना अच्छा इतना नोबल काम कर रहे हैं, तो आप भी जेल के लिए ही कर रहे हैं, यू आर वर्किंग फॉर जुवेनाइल्स जेल मिनिस्ट्री। तो उसके बाद बाहर आके क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए सुविधाएं हैं? नहीं तो हम और आप इस आवाज को ऊपर पहुंचा सकते हैं कि इनको भी रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको भी किसी अच्छे काम में लगाया जाए जहां इनके पास्ट के बारे में कोई जिक्र ना हो या उसके बारे में कोई बात ना की जाए। जैसे हमको याद है, आपको तो बिल्कुल नहीं याद होगा कि एक बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी जिसमें बलराज साहनी जी थे और नूतन थी और उससे धोखे से उससे मर्डर हो जाता है, लोगों को याद होगा। तो उसके बाद वो जेल में चली जाती है और वहां वो बिल्कुल हिस्टेरिकल जैसी थी, इतना ज्यादा थी उसमें। तो बलराज साहनी ये काम करता था जैसा कि आज आप कर रहे हैं। तो फिर उसमें दिखाते हैं कि वो तो बाद में देखिए मूवी थी, तो उसकी शादी उसी बलराज साहनी से हो जाती, उसको एक नया जीवन देता है वो और सब कुछ। तो ऐसे क्या इनकी रीमैरिजेस भी हो सकती हैं? क्योंकि जो बहुत यंग लड़कियां हैं या यंग हैं और इनसे आपने जैसा कि शुरू में बताया कि कभी कभी तो इन लोगों को गलत बंद भी करा दिया जाता है और क्राइम नहीं भी किया है तो भी दे आर अक्यूज्ड फॉर दैट। तो उसके बाद जब ये बाहर आते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो एक धब्बा लग गया ना कि हाँ ये क्रिमिनल है, ये आई है। तो आप देखिए अब लोगों में इतनी हिम्मत आई है कि यदि किसी की बेटी किसी की बच्ची के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा आजकल, तो लोग आवाज उठाते हैं और आवाज उठाने के बाद फिर उसके लिए काफी सरकार काम भी कर रही है और उन बच्चियों के लिए उनको फिर से बसाने का प्रयास। तो क्या ये लेडीज कैसे अर्निंग करती हैं? कुछ आपको इसके बारे में अगर नॉलेज है तो हमारे दर्शकों को बताइए। श्योर। सो देर आर टू वेज मैम। पहला तो ये कि हम अंदर ही उनको वी स्टार्ट ट्रेनिंग देम अप, हम उन्हें ट्रेन करना शुरू करते हैं। लाइक क्योंकि हम लखनऊ में रह रहे हैं तो चिकनकारी का काम आपने सुना होगा। तो जी जी। चिकनकारी का काम हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं बल्क में। सो द वुमेन जो उस आर्ट में दे आर केपेबल, सो उनको हम ट्रेन अप करते हैं, फिर उनसे उनका अर्निंग ऑलरेडी जेल के अंदर शुरू हो जाता है, जो जमा होता रहता है जेलर के पास, जिनका जो इनकम है that is all kept with the jailer. And the other thing is we do a lot of sweaters bulk में हम उनको बोल देते हैं so that they can knit sweaters, उनको हम मार्केट करने का कोशिश करते हैं। So we train them up in all of that. And different उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं they do have two options. पहला ऑप्शन ये है that if their family is accepting that, so they are sent back to their families. If not, तो यस गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड सच होम्स जहां पे ये महिलाएं यदि अप्लाई करें, पहले से ही बता दें, सो दे आर बीइंग अकोमोडेटेड देयर टू। अदरवाइज देयर आर वाओ। सम लेडीज जो अंदर से पढ़ाई करती हैं राइट इन द जेल, उनको ओपन यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स दिलाते हैं एंड हाउएवर इट इज विद ऑल द सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, एंड सो दे आर वर्किंग। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम द वुमेन टू वुमेन on their abilities and on their choices too. But we are इसका always मतलब there ये and अपना अपना खुद का भी बिजनेस, जैसे आपने बताया कि चिकन तो बहुत मशहूर है पूरे भारतवर्ष में लखनऊ का,
तो इसके मतलब ये जी अपना भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हैं और बिल्कुल। ये अपने अंडर एंड में भी। गवर्नमेंट में बहुत जी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देयर इज अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन यूपी फॉर द वुमेन जो स्मॉल ओके। स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट सो या इट इज अ ग्रेट चांस फॉर देम। तो मैम जैसे ये सिर्फ सपोज आप लखनऊ में, तो आपको वहां के बारे में इतनी डिटेल्ड नॉलेज है, लेकिन क्या कभी इस तरह का हो सकता है कि ये बात आप सरकार तक पहुंचाएं कि जितने भी इस तरह के सुधार गृह है, जुवेनाइल है, जहां ये बच्चियां हैं या बच्चे हैं या जहाँ लेडीज हैं, तो ये दूसरी जगह भी उसी तरह से किया जाए, क्योंकि देखिए आप सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट और अच्छे से यूज करेगी तो आपके अंडर में ट्रेंड करके कि जेल के बच्चों को हैंडल कैसे करते हैं, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट स्पार्क इन यू एंड यू नीड टू हैव दैट ट्रेनिंग ऑल्सो हाउ टू हैंडल देम। जैसा आप बता रही हैं सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है, तो ये लोग फिर दूसरे स्टेट में जाके भी वहां भी आपके द्वारा वहां पे टीम्स भेजी जा सकती हैं, लाइक यू आर डूइंग इन यूपी। और यूपी तो एक इंडिया का बहुत सबसे बड़ा स्टेट है, जब वहां ये हो रहा है एज एन एग्जाम्पल, कुछ लोग ट्रेंड करके, चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे आप लोग उससे ट्रेन करें, आप गवर्नमेंट के सामने इस तरह का प्रपोजल रखें तो दूसरे स्टेट्स में भी उसी तरह से हो, और हमें इसकी उम्मीद है कि जरूर हो रहा होगा। लेकिन जितना जी आप लोग काम कर रहे हैं तभी हम आपको जाने, तभी हम आपको जान पाए। अच्छा, हमने ये भी सुना है रुशेल जी कि आप बहुत सारे कंट्रीज गई हैं, तो वहां से उनसे आपका कैसे क्या करते हैं आप वहां जाके? यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, आई नो यू हैव या प्रॉब्लम, आई मीन या बाइलिंगुअल, इट इज यू कैन स्पीक, यस टेल मी, यस। all right thank you. So basically, my travels abroad or even India ke different states mein, it is for two reasons. Firstly, because of my ministry, and secondly, it is because of me being a motivational speaker and a counselor. Also, we train up students in life-saving trainings too. We train them up in that too. So these are the three reasons that I travel wide and long. So यही हम yeah, पूछने these जा are रहे the थे three. कि ये जो लाइफ सेवर्स होते हैं, कि हमने एक बार सुना था कि आप आपके ही शायद आपसे इस बात को सुना था कि एरोप्लेन में कभी किसी प्लेन में किसी को कोई दिक्कत आई तो वो आपके द्वारा ट्रेन किया गया बच्चा या व्यक्ति था, यंग था, यूथ था, जिसने एक हार्ट का किसी को इशू हो रहा था तो उसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि आप लोग इस तरह से ट्रेन करते हैं, चाहे कोई डूब Yeah, रहा हो और चाहे पानी में, और चाहे किसी को हार्ट का जी. वो हो रहा हो इशू, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये मैम आप बड़े स्केल पे इसको क्यों नहीं करती है? तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, तो आप इसके बारे में The हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से बात कर सकती हैं, कह सकती हैं कि ये हर जगह ये ट्रेनिंग इसको करा जाना चाहिए इम्प्लीमेंट। आप इसके लिए भी बता दें। थैंक यू सो मच फॉर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने के लिए. सो ये जो ट्रेनिंग है इट इज नोन एज द BLS, दैट इज बेसिक लाइफ सेवर्स ट्रेनिंग. And so in Europe, it is mandatory for every school or हर एक corporate sector, हर एक colleges and everywhere. This is mandate. You have to go through this training. लेकिन unfortunately, we are trying to actually pick pace. लेकिन problem ये है उसका value हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा नहीं लोग समझ पा रहे हैं. And because हम लोगों को 52 सर्वाइवल टेक्निक्स में ट्रेन करते हैं. वाओ। राइट, यस 52 टेक्निक्स. बिकॉज हम किसी को भी यदि अप्रोच करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल में फायर ड्रिल्स होते हैं, हमारे यहाँ स्विमिंग सिखाते हैं, CPR होता है. बट सर्वाइवल इज नॉट ओनली अबाउट दीज थ्री थिंग्स. Survival are about so many more things. It covers a wide range. So actually we make, in short, we make a normal human into a superhuman.
हम ऐसे वाओ! इंसान को तैयार कर देते हैं ट्रेन करके, जो सामने के इंसान को ज़िंदगी दे सकता है। एज़ आई शेयर्ड विथ यू वन्स, there was this girl in class 8 and she was able to save a person or usme through CPR. Then there was another girl, and we are talking about a training that we had given in a school in Kolkata. And so wahan pe she called us up and she said, "Ma'am, you know, this is what has happened, and just the way you trained us, जैसे आपने train किया था, हमने वही apply किया methodology, and I could save a person." So we do get, हमने हेलो। जहाँ जहाँ train किया है, so जहाँ जहाँ हमने train किया है, वहाँ वहाँ पे we have got real great results. We have trained many schools in Lucknow too and out of Lucknow and abroad. दुबई में हमने बहुत सारे schools train किए हैं, श्रीलंका में किए हैं, and but I think जो government है and जो school के principals या decision taking जो authorities हैं, वो जिस दिन इसका सही value समझेंगे, I think every one of us would be a lifesaver. मैम, हमें हमें तो ऐसा लगता है कि जब आपने इतनी चीजें मनवा ली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप महिलाओं के लिए काम करने लगी, रेड लाइट एरियाज में, जुवेनाइल जेल्स में महिलाओं के लिए सब जगह, और आपकी अपनी एनजीओ, तो जरूर आप इस ट्रेनिंग के लिए भी आप जरूर जीवन में इसको आगे बढ़ा पाएंगी। और आपका ये वीडियो हम चाहते हैं कि ये सब जगह जाए, लोग इसको सुने और देखें, और इस ट्रेनिंग को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि ये ट्रेनिंग अगर हमारे जो आर्मी तक में जो नए आते हैं रिक्रूट्स, वो भी पहले से ट्रेंड होंगे तो उनको बहुत कुछ पहले से आता होगा, और स्टूडेंट्स अगर हमारे ट्रेंड होंगे, क्योंकि देखिए भारत का भविष्य हमारा यूथ ही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे रशेल मैम, बहुत कुछ जानने को मिला, और आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से आपसे हम टाइम लेने की सोच रहे थे। हमें मालूम है आप बिजी रहती हैं, बट आई वुड लव टू हैव यू अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। फिर आइएगा और आपसे बहुत Thank कुछ you so much. सीखेंगे और जानेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Okay.